राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। आई होप कि आप मस्त होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी का व्रत मम्मी का। और किस किस के ये व्रत होता है सब कमेंट्स करना। और आज मम्मी रखने वाली हैं व्रत। आज का जो व्रत होता है वो स्पेशल होता है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मम्मी व्रत रखती है अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मेरी जो सुबह की दिनचर्या मतलब पूजा है वो मेरी सब हो गई है। और मैंने अभी छत पर ही टहल रही थी सारी पूजा करने के बाद, तुलसी पूजन करने के बाद। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, सुबह में बहुत अच्छा मौसम होता है। और अभी चंद्रदेव जी भी नज़र आ रहे हैं, तो दर्शन कर लीजिए। और तुलसी महारानी के भी दर्शन कर लीजिए। अभी मैंने पूजा की है। तो मेरी पूजा हो गई है। और आज का जो ब्लॉग है अहोई अष्टमी का, तो जिस तरह से हमारे घर पे होती है नॉर्मल तरीके से, जैसे करवा चौथ व्रत होता है ना, उसी तरह से व्रत रखना होता है। और निर्जल व्रत रखती हैं मम्मी। तो बाकी कुछ लोग फल फूल चाय वगैरह पा लेते हैं। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से व्रत होता है। और मम्मी का आज निर्जल व्रत रहेगा। तो चलिए काम पे लगते हैं। पूजा पाठ सब हो गया। अब जाके सबसे पहले अपने दोनों बाबू को नहलाऊंगी, फिर श्रृंगार कराऊंगी, फिर जो सुबह की पूजा बाकी रह गई वो करेंगे, फिर नाश्ते की तैयारी करेंगे, भोग बनाएंगे। तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी स्नान करा के, श्रृंगार कराने के बाद दोनों बाबू की, ठीक है, क्योंकि आज जल्दी जल्दी से सब काम करना है। तो मैं अब फटाफट से स्नान कराती हूँ, उठाती हूँ, बाल भोग लगाती हूँ, फिर मैं आपको श्रृंगार दर्शन कराती हूँ। चलिए अब नीचे चलते हैं। और मैं नीचे आकर अपने काम पे लग गई थी। दोनों बाबू को उठाया, उसके बाद बाल भोग लगाया, फिर उसके बाद दोनों को स्नान कराया। और ये देखिए आज के श्रृंगार दर्शन कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये ब्लू रंग की पोशाक पहनाई है। ये सारी ड्रेसेस मैंने अभी जब ड्रेस कलेक्शन दिखाया था तो मैंने सारी ड्रेसेस आपको दिखाई थी। तो ये फुल स्लीव्स की मैं आजकल पहना रही हूँ। और मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही है क्योंकि कोल्ड हो रहा है, तो इसलिए मेरी आवाज़ इग्नोर करना। थोड़ा कोल्ड हो रहा है इस वजह से प्रॉपर सही से नहीं आ रही है। और यहाँ पे ये देखिए हमारे बाबू फूल लेके बैठे हैं। एक ही फूल था इसलिए मैंने दोनों को इस तरह से बीच में रख दिया था। और फिर मैंने बैठाया दोनों बाबू को मंदिर में, क्योंकि तैयार करने के बाद में हम डेली आरती करते हैं, श्रृंगार आरती। तो डैडी यहाँ पे अभी अपनी माला जाप कर रहे हैं। तो माला जाप करने के बाद में आरती करेंगे। और ना मुझे इतना जुकाम हो रहा है, मैं वॉइस ओवर ना हो ही नहीं रही है, लेकिन वॉइस करनी पड़ रही है क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में उस टाइम पे नहीं करती हूँ, इसलिए करना पड़ता है। और यहाँ पे आरती कर रही हूँ मैं, श्रृंगार आरती करी, डैडी का माला जाप हो गया था। फिर पूजा वगैरह सब कुछ करके अच्छे से अब मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। सुबह का जो भोग हम लगाएंगे आरती के बाद में, तो आज मैं सूजी से ही कुछ नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। और मैं आपको बता देती हूँ, हमें ना आधा कप इसमें दही ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने आधा कप इसमें दही ऐड किया है। और आधा ही कप हमें पानी लेना है, तो मैंने आधा कप इसमें पानी डाला था। और अब इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से। जितना आप इसको अच्छे से चलाएंगे उतना ही अच्छे से चीले बनने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बताया तो है ही नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज सूजी के चीले, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हम कुछ देर रख देंगे ढककर, कम से कम 15-20 मिनट मैंने रख दिया था। और उसके बाद में जब मैं आई तो प्रॉपर अच्छे से हो गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एकदम अच्छे से हो गया है। और हम इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अभी बाद में। तो उससे पहले मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और हरा धनिया। आप कोई वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पत्ता गोभी होती है या कुछ भी, गाजर होती है, शिमला मिर्च, वो भी आप इसमें बारीक कट करके या कद्दूकस करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसको अच्छे से चलाया, मिक्स करा, और लास्ट में नमक डालकर इसको हमने चला के मिक्स कर दिया है। अब मैं बनाऊंगी चीले। तो सबसे पहले हमने तवे को रखा गैस की फ्लेम पर। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी, जिससे कि हमारे चीले चिपके नहीं। और मैं आपको सही में बता रही हूँ, बेसन के चीले से भी अच्छे चीले बने हैं सूजी के। बट हमें जो हमने ये तैयार किया ना पेस्ट, तो हमको ना 10 नहीं 15-20 मिनट रखना है, उसके बाद में ही बनाने हैं। अगर आप तुरंत बनाओगे ना
तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, सब चिपक जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये देखिए कितना ईजिली पलट दिया मैंने, बिल्कुल भी नहीं चिपकाया, बहुत अच्छे से बन गए हैं। जब एक साइड हो जाए तो हमें दूसरी साइड पलट देना है। और ज़्यादा आपको क्रिस्पी चाहिए तो आपको 2-3 बार अच्छे से इस तरह से सेक लेना है। तो हमारा चीला बन के हो गया तैयार। तो इसी तरह से मैं बाकी के चीले भी बनाऊंगी। बाकी के चीले मैं बनाती रहूँगी। मैंने भोग के लिए निकाल दिए थे तो मेरा भोग रेडी हो गए थे। चीलों के साथ में मैंने इमली की चटनी और हरे धनिए की चटनी ली है। और अब हम लगाने जाएंगे दोनों बाबू को भोग। बाकी यहाँ पे चीला बन रहा है तो जल्दी से मैं रख के आती हूँ पहले मंदिर में, फिर उसके बाद दोनों बाबू को हम भोग लगाएंगे। तब तक हमारे बाकी के चीले भी बन जाएंगे। तो ये देखिए बाकी के चीले भी बन गए हैं और हमने अपने दोनों बाबू को भी भोग लगा दिया था। और ये है आज की प्रसादी सुबह की। तो आप भी भोग पा लीजिए। कुछ भक्त बोलते हैं शॉर्ट वीडियो में कि हमें भी भोग चाहिए, तो ये देखिए आप इसी तरह से मानसिक रूप से आप भोग पा लीजिए। और यहाँ पे हम प्रसादी खाएंगे। और ये जो है ना अभी मैं रख रही हूँ, उससे पहले मैं ना अपना यहाँ पे पानी मतलब ड्रिंक एक बनाती हूँ। इसमें सीड्स का पाउडर है तो वो मैं खाली पेट पीती हूँ डेली। तो उसके बाद में ही मैं भोग पाऊँगी, क्योंकि अभी डैडी छत पर हैं, कुछ काम कर रहे थे तो मैंने ढक कर रख दिया था कुछ देर के लिए। और डैडी भी आ जाएंगे और मुझे ये पानी भी पीना था तो मैंने सोचा पहले मैं ये पी लेती हूँ, उसके बाद में मैं प्रसादी पालूँगी। और प्रसाद ज़्यादा देर तक हमें प्रसाद को ना वेट नहीं कराना चाहिए, मतलब ज़्यादा देर के लिए हमें नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैं जल्दी से पानी पी के खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना पानी पी रही हूँ बैठ के, कुछ देर रेस्ट हो गया 10 मिनट और अब मैं प्रसाद ही पाऊँगी। तो सुबह का भोग तो हो गया है और मैंने प्रसादी भी पा ली है। डैडी अभी छत पर है, कुछ काम करा रहे हैं मम्मी के साथ में, मतलब छत पर थोड़ा सा काम था। जाल के ऊपर कुछ सामान रखा था हमारे यहाँ। ये देखिए जाल दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। ये दूसरा वाला जाल है। इधर एक जाल, ये देखो गैलरी में, यहाँ पे कुछ सामान रखा था उसको एडजस्ट कर रहे थे। तब आकर भोग पालेंगे। और अब मैं फटाफट से डैडी के लिए कुछ बना देती हूँ, क्योंकि डैडी शॉप जाएंगे तो फटाफट से बना देते हैं। वैसे कढ़ी फ्राई करनी है, कढ़ी बनी थी तो उसको फ्राई करना है डैडी के लिए। और दोपहर का जो भोग बनेगा वो मैं बनाऊंगी 11 बजे के बाद। तो अभी डैडी के लिए फटाफट से कर देते हैं खाना रेडी। आटा गूंद दूंगी पहले, फिर कढ़ी फ्राई करूंगी, फिर पैक कर दूंगी और आकर डैडी पालेंगे प्रसाद। बाकी आज है अहोई अष्टमी व्रत, तो मम्मी तो कुछ नहीं खाएंगी, उनका व्रत है। और बाकी शाम को तारे देख के व्रत खुलता है, जैसे कि मैंने सुबह बताया था। तो जब तारे निकल जाएंगे ना, उससे पहले हम अपना सारा भोग रेडी कर लेंगे, जिससे कि टाइम से सब कुछ हो जाए और टाइम से मम्मी का व्रत खुले और मम्मी खाना भी खा लें। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं किचन में। आटा गूंद देती हूँ पहले मैं। तो मैं आ गई थी किचन में और डैडी के लिए मैं खाना बना दूंगी। थोड़ा सा काम थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। और ये जो ब्लॉग है ना ये कल का है अही अष्टमी का। और कल तक मेरा जो है ना गले में दर्द था, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया, इसलिए मेरी आवाज़ ना ब्लॉग में अलग है और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो अलग है। अभी की जो आवाज़ है वो ज़्यादा बैठ गई है, मतलब मैं सही से ना बोल भी नहीं पा रही हूँ, बार बार मुझे रुकना पड़ रहा है और इग्नोर करना। और यहाँ पे मैंने कढ़ी फ्राई कर दी थी और रोटी में अब सेक रही हूँ। जल्दी से रोटी बन जाएगी और मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। फिर जो बाकी का हमारा काम है वो करना है। और दोपहर का मैं भोग भी बनाऊँगी। डैडी आ गए थे तो मैंने प्रसाद दिया। और यहाँ पे जो बर्तन गंदे हुए थे, मतलब जूठे वाले बर्तन, मैंने सब साफ़ कर दिए थे, जिससे कि साथ ही साथ सारे बर्तन साफ़ भी हो जाए और काम बढ़े नहीं। क्योंकि आज वही अष्टमी है तो काफ़ी सारा काम शाम की भी रेडी करनी है। अभी उससे पहले मुझे दोपहर का भी भोग बनाना है, तो सारा काम हो गया था, बर्तन साफ़ भी हो गए थे। और ये मैंने दोपहर के भोग के लिए कुछ अरबी ना धो दी थी, नहीं तो इसमें इतना मिट्टी होती है ना, उससे ना खुजली होती है, इसलिए मैंने अच्छे से धुल दी है। और यहाँ पे डैडी अपने मोबाइल में मेरा ब्लॉग चला के बैठे हैं और जा रहे थे शॉप पर, तो मेरा ब्लॉग ऑन किया हुआ है। तो अभी 10 बज चुके हैं और मेरा सारा काम हो गया है।
और दोपहर के भोग के लिए मैं अरबी बनाऊंगी, तो वो भी मैंने धुल के रख दी है। बस मुझे छीलना है, कट करना है, सब्जी फ्राई करनी है। तो अभी मैं बैठी हूँ फ्री होकर और अब मैं बनाऊंगी भोग। 11:30 बजे बनाऊंगी। सब्ज़ी बनानी है, अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी। आज मैं नॉर्मल तरीके से ही सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि मैं और दोनों बाबू ये भोग पाएंगे। डैडी अपना ले गए हैं खाना और मम्मी का व्रत है, तो थोड़ी सब्ज़ी बनानी है, इसलिए 11:30 बजे उठूँगी, बनाने लग जाऊँगी, फिर भोग लगा के उसके बाद शाम की भोग की तैयारी करूँगी। तो अभी मैं बैठ के करूँगी वीडियो एडिट, क्योंकि 1 बजे मुझे वीडियो डालना होता है शॉर्ट वाला, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। और शाम के लिए लॉन्ग वीडियो के लिए भी मुझे थोड़ा सा अभी करना होता है, थोड़ा मैं आफ्टरनून में कर लेती हूँ, उसके बाद में कर लेती हूँ। तो ये सब करना है। बाकी आज अहोई अष्टमी है, तो अभी ना मैं थोड़ा सा एडिट करके आराम करूँगी। आधा घंटा का मुझे टाइम मिला क्योंकि 10 तो बज गए हैं। 11:30 बजे मुझे फिर भोग बनाना है दोपहर का। तो चलिए मिलती हूँ अब दोपहर के भोग बनाते, तब आपको शेयर करते हैं। तब मैं वीडियो एडिट करके बाहर आई तो एक पार्सल आया हुआ था जो कि अनमोल ने ऑर्डर किया है, मतलब भाई ने। तो एक दोस्त ने ऑर्डर किए थे, कुछ ऑर्डर मैंने भी किए थे, तो वो सब पार्सल आ गए हैं। जब मैं ओपन करूँगी ना तो व्लॉग शूट करूँगी, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे 11:30 का टाइम हो गया था और मैंने ना अरबी वगैरह सब कट करके रख ली थी, और ये टमाटर का पेस्ट और सारे मसाले कटोरी में कर लिए, और मिर्च ये लंबी बारीक करके कट कर ली है। अब जल्दी से ना हम सब्जी फ्राई कर देंगे। और ये मैं नॉर्मल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ अरबी की। दही वाली सब्ज़ी की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट में आप देख सकते हो। राधा अष्टमी पर बनाई थी, एक दिन और बनाई थी पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अरबी को थोड़ा सा तल लिया है, उसके बाद अब हम करेंगे अरबी फ्राई। तो थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें जीरा मैंने डाल लिया था, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन के बिना बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है अरबी का। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाली और उसके बाद जो हमारा टमाटर का पेस्ट था और जो हरी मिर्च थी हमने वो डाली। अच्छे से इसको हमें भून लेना है। और जो हमारे मसाले थे उसमें मैंने पानी लिया और सब मसालों को मिक्स करके उसमें डाल दिया, क्योंकि पेस्ट अच्छे से भुन गया था। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे और जो अरबी हमारी थी भुनी हुई वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आज मैं अरबी बना रही हूँ। बाकी दही वाली अरबी किस तरह से बनती है, जो मसाले हैं मैंने पानी में मिक्स करके डाले ना, उसमें आप दही मिक्स कर दो और फिर डालो, तो उस तरह से आप दही वाली बना सकते हो। यहाँ पे हमारी सब्जी बन जाएगी। और मैंने यहाँ पे रोटी भी बना ली थी, आटा गूंथ लिया था और रोटी मैंने बना दी थी। तो हमारी दोनों चीज़ ही साथ बन गई है। अब हम दोनों बाबू को अच्छे से भोग लगा देते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 12 बजे थे और 12:30 तक हम डेली भोग लगा देते हैं। कभी कभी 1 भी बज जाता है, क्योंकि मुझे ही भोग पाना है और कोई नहीं। मम्मी का फास्ट, डैडी भी शाम को आएंगे तो मुझे ही भोग पाना है, तो इसलिए मैं थोड़ी ही सब्जी बनाई थी। और ये देखिए मैंने भोग लगा दिया है और ये है दोपहर की प्रसादी। अब हम प्रसाद पाएंगे। और ये दोनों बाबू बैठे हैं, दोनों को हम करा देंगे आराम। दोनों का श्रृंगार मैंने हल्का कर दिया था, आराम करा दिया था। फिर उसके बाद में हम प्रसादी लेकर जाते हैं और खुद भी प्रसादी पा लेते हैं। तो मैंने भोग लगा दिया था और आराम करा दिया था, मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया था। और ये है अब 3 बजे का ब्लॉग। तो यहाँ पे ना सब्जी कट कर लिया आलू गोभी की, शाम के भोग की तैयारी हो रही है। मम्मी ने आटा गूंथ दिया था, और एक आटा ये गुड़ वाला आटा है, गुड़ के पानी का आटा। इसके हमारे यहाँ टुन्ने बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताना। और एक डोंगे में हमने पूड़े के लिए मिक्स करके पेस्ट हमने बना के रख लिया था। और अभी बज रहे हैं 4:10। अब हम दोनों बाबू को उठाएंगे। उससे पहले यहाँ पे ना मम्मी अपनी अहोई वाली जो माला थी, जो अहोई के दिन पहनती हैं, उसमें ना एक एक चांदी का जो है ये मोती डलता है। तो मम्मी की माला ना बिल्कुल फुल हो गई है, तो मम्मी ना मतलब नए वाले धागे में डाल रही थी। तो 2-3 डाल लेंगी जो पुराने वाले हैं, बाकी नहीं कर रही हैं माला। तो और जो ये पुरानी वाली माला होती है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो नंदी होते हैं उनके गले में डाल दी जाती है। तो इस तरह से ये हर साल चांदी के मोती लाते हैं और माला में डलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी अपना काम कर रही हैं और यहाँ पे हम भी अपने काम में लग गए थे। तनु और प्राची आई थी नीचे, तो वो दोनों भी यहाँ पे ये मेरे साथ में टूने बनवाने लगी। जो हमने आटा गूंथ दिया था ना, वो वाला गुड़ के पानी वाला, तो वही उसी से हम इस तरह से बनाते हैं। ये इनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, मुझे बताना। हमारे यहाँ तो
टुन्ना करके कुछ बोलते हैं, पूड़े भी बोल सकते हो, वैसे एक तरह से पूड़े भी हैं। तो ये इस तरह से बनते हैं। अब इसको हम तल देंगे और यही हमारे यहाँ पे पूजते हैं अहोई में। मम्मी बायना नहीं निकालती हैं पहले से, और किसी किसी के यहाँ पे बायना वगैरह भी निकलता है। और यहाँ पे है दोनों कर रही हैं और हम मम्मी ने दोनों बाबू को उठा दिया था। फिर उसके बाद हम पूजा की तैयारी करेंगे और हमारे ये पूड़े भी बन गए हैं, सब कुछ हो गया। फिर मैं मंदिर में बैठ गई थी 5 बजे, जो मम्मी का करवा था उस पे नाम लिखने के लिए। तो ये चावल का जो पेस्ट होता है उससे ना, मतलब जो बच्चे होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे करवे पे मैंने नाम लिखा, बड़े भैया का, अनमोल का, अपना और कान्हा का क्योंकि मम्मी कान्हा को अपने बेटे के रूप में सेवा करती हैं, इसलिए मम्मी ने कान्हा के लिए व्रत रखा है। और प्रभु के लिए तो हर व्रत रखना चाहिए कोई सही व्रत हो। तो यहाँ पे मैंने करवे पर नाम लिख दिया था। फिर उसके बाद अहोई माता की फ़ोटो विग्रह को इस तरह से लगा दिया। और अब हम नीचे स्टार्स बना रहे हैं और कुछ मैंने सतिये, 2 सतिये बना रही हूँ और कुछ तारे बना रही हूँ। इस तरह से हमारे यहाँ होता है, चावल की पेस्ट से बनाना होता है। तो ये सब काम हो गया है। तो पूजा का सारा काम हो गया। अभी मैं आई हूँ छत पर, देखने आई हूँ तारे निकले नहीं निकले। तो अभी एक तारा निकला है, जो कि सबसे पहले निकलता है, वही तारा निकला है। और अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हल्की हल्की रोशनी है ना, इसलिए नहीं दिखेगा, वो बहुत दूर है उधर की साइड में। तो थोड़ा सा और हल्का सा अंधेरा हो तो हम पूजा वगैरह करें। वैसे तारे निकल गए हैं, तो तारे देखकर ही व्रत खोला जाता है अहोई का। तो अभी पूजन करेंगे। पूजा में सारा सामान रख दिया है पूजने का, या जो भी है सब कुछ अच्छे से। तो अब करेंगे पूजा, उसके बाद मम्मी का व्रत खुलेगा। बच्चे व्रत खोलते हैं, तो घर पे अनमोल भी नहीं है कोई, मतलब भैया वगैरह भी नहीं है, तो कान्हा और मैं ही व्रत खोलेंगे। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आ गई थी नीचे और आकर मैंने दोनों बाबू को पूजा में बैठा लिया था और पूजा की अब तैयारी शुरू कर देंगे क्योंकि टाइम हो गया था, तारे भी निकल गए थे। और यहाँ पे ये देखिए वही माता को चुनरी भी उड़ा दी थी और मम्मी अपना पूजा का काम शुरू कर रही थी। यहाँ पे मम्मी ने दीपक बना लिया है पूजा करने के लिए, क्योंकि इसी तरह से पूजन होता है। और अग्यारी भी कर ली थी, मम्मी दिया जलाई और अब सारी पूजा हम कर लेंगे। वैसे अहोई का व्रत किसके यहाँ होता है, किस किस के यहाँ पे होता है कमेंट्स में बताना, और किस किस के यहाँ पे इस तरह से होता है जैसे हमारे यहाँ पे होता है वो भी बताना। और हम यहाँ पे बैठे हैं तीनों, कान्हा, लाडली जी और मैं। और जो ये करवा इसमें हमने जल रखा था, इस जल से हम ना दीपावली के दिन स्नान करते हैं। तो बचपन से इसी तरह से होता आ रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने कान्हा को कलावा बांधा, फिर उसके बाद में मम्मी ने मेरे भी अहोई माता पे इस तरह से उतार कर फिर कलावा बांधा। तो ये व्रत अहोई माता का होता है और सभी मम्मी अपने बच्चों के लिए रखती हैं माताएं व्रत। और यहाँ पे मम्मी ने जो माला बनाई थी अपनी, इस तरह से कान्हा और लाडली जी के चरणों में रखी, फिर उसके बाद अपने गले में डाली। ये देखिए, बताना आपके यहाँ भी मम्मी इसी तरह से गले में मतलब माला पहनती हैं या नहीं पहनती है, ये भी कमेंट्स में बताना। और ये बहुत अच्छा व्रत लगता है मुझे। और ये जो हमने बनाए थे ना पूड़े, तो इस तरह से डाले जाते हैं और जितने भी बच्चे होते हैं उनको ना उठाने होते हैं। तो जब हम बचपन में मम्मी व्रत करती थी, पूजा करती थी, तो हम ना बहुत फास्ट उठाते थे कि तेरे पास इतने हैं, मेरे पास इतने, इस तरह से करके। तो आज तो मैं ही हूँ, कान्हा है, तो यहाँ पे उठा के मैंने पहले कान्हा को दिए, फिर उसके बाद मैंने लाडली जी को दे दिए थे और बाकी के मैंने ले लिए थे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर मम्मी गई छत पर, ये देखिए तारा नज़र आ रहा है, तारा देख के जल चढ़ाया जाता है। तो मम्मी ने तारे देखे, फिर उसके बाद में छत पर जल चढ़ा दिया था। और फिर हम अब जाएंगे नीचे क्योंकि कान्हा और मैं ही घर पे हैं, तो मम्मी का व्रत हम दोनों ही खुलाने वाले हैं, मतलब खुलवाएंगे। तो हम आ गए हैं नीचे। तो मैंने लोटा ले लिया था जल का और कान्हा का हाथ भी लगवा लिया था और इस तरह से मम्मी का हम दोनों ने व्रत खुलवाया। बहुत ही अच्छा लगता है। अब मम्मी को मीठा खिला देते हैं और फिर उसके बाद में सब मिल बांट के भोग पाएंगे। यहाँ पे मीठा खिलाने के बाद में अब मैं जाऊंगी छत पर क्योंकि टाइम हो गया था।
तो मुझे तुलसी दीपक भी बनाना था और फिर मैं चली गई छत पर क्योंकि 6 तो बज ही गए होंगे, 6 साढ़े 6 हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना दीपदान करने आ गई थी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ही दीपदान होता है शाम में, और सुबह में सूर्य उदय से पहले होता है, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे तुलसी माता की मैंने आरती करी, और शाम के टाइम में मैं तुलसी माता की आरती करती हूँ और मैं फिर परिक्रमा भी कर लेती हूँ। और सुबह में मैंने बताया हुआ है लास्ट ब्लॉग में मैं किस तरह से क्या क्या पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी और हम नीचे आ गए थे, और फिर नीचे आके हम सब ने भोग पाया था। भोग में बना था आलू गोभी, पूड़े, रायता और खीर। ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए।